हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने जो ईयर 2012 और 2013 के MIT इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करे थे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ईयर 2014 के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो प्रीवियस दो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने ईयर 2012 और 2013 के क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करवा दिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। लगभग 23 वीडियोस हैं वो, मतलब अराउंड 23 वीडियोस है, और उनके अंदर लगभग 200 प्लस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव करके बताया। तो वो वीडियो भी, वो प्लेलिस्ट भी आप पूरी देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और ये जो बाकी के MIT इंटीग्रेशन भी के ईयर 2013 और 2012 है, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2014 के हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, हमें इंटीग्रेशन करना है log ऑफ एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी लगी हुई है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट से 1 से लेके ई तक। तो सबसे पहले अगर इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 से, ये लिमिट तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 है ना, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log x dx। अब ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 से e log ऑफ x dx। और log x का इंटीग्रेशन हमें पता है वो क्या होता है, x log x माइनस एक्स होता है ये। और इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है कितनी, ई। इन्हें अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो 2 टाइम्स ई लॉग ई माइनस ई, और फिर माइनस के अंदर 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log 1 और प्लस में 1। ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। मैंने लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स इसमें पुट कर दी है। अब हमें पता है log ई तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और log 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा e माइनस ई, और log 1 तो 0 हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा प्लस 1, मतलब मैं लिख देता हूँ, हाँ ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारे पास 2। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस इंटीग्रेशन का हमारे पास सोल्यूशन हो गया, आंसर है इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वापस एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर ये देखो पावर, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/3। ये क्या है, क्यूब रूट है, और जो लिमिट्स है वो क्या है, -9 से +9 की तरफ है। तो इस इंटीग्रेशन का यहाँ पर अब हम सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन देखने से पहले अगर एक मैं प्रॉपर्टी बताऊँ आपको, अगर हमारे पास एक इंटीग्रेशन है f ऑफ x dx, और वो a से b तक उसकी लिमिट्स है, तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, तो इसको अगर हम एक किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और ये लिमिट्स यहाँ पर a और b रहेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन की। तो इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ये जो इंटीग्रेशन है -9 से 9 साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर मैं ऊपर वाला रिजल्ट इसमें अप्लाई करूँ तो ये -9 से +9 ही रहेंगे। ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, एफ ऑफ, तो एफ तो हमारे पास क्या है, साइन ही है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ, ये हो जाएगा a प्लस बी, तो -9 +9 और माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक dx। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा -9 से 9, ये हो जाएगा साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ -x dx, और इसे लिखा जा सकता है क्या, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन -9 से 9 साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x dx। तो इसका मतलब बेसिकली हो क्या गया हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशन है, तो अगर मैं इसे i मान लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक, इसे मैंने मान लिया i, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास i की ही चल रही है, ये भी i ही है, और इसे कोई इरेज कर देता हूँ मैं। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, i इज इक्वल्स टू, i की वैल्यू हो गई किसके बराबर, -i के बराबर। दिस इम्प्लाइज 2i की वैल्यू होगी 0, तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसका आंसर कितना आ गया, 0।
इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन -9 से 9 साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स dx, ये किसके बराबर हो गया हमारे पास 0। इसका आंसर हो गया 0। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या गिवन है। हमें गिवन है ये एक फंक्शन गिवन है, इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है और इंटीग्रेशन भी हो रहा है। यहाँ देखो इंटीग्रेशन भी है और डिफ्रेंशिएशन भी है। तो जब हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक साथ हो तो बस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ओनली ये। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो इसे मैं लिखूँगा ई की पावर में 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर हम लिमिट्स लगाएंगे x = 0 से x = इन्फिनिटी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करें, या फिर इसे और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ e की पावर 1 + x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, और वापस वही लिमिट्स x = 0 से x = इन्फिनिटी। अब जब आप पहले इसके अंदर 0 पुट करो तो देखो e की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और e की पावर 1 + 0 ये कितना हो जाएगा e। तो जो इसकी लोअर लिमिट है वो तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी 0 नहीं हो जाएगी, ई हो जाएगी, वो लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी ई। और जब अपर लिमिट आप कैलकुलेट करोगे तो ई की पावर 1 + इन्फिनिटी वो हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी वो हो जाएगा इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी स्क्वायर ये हो जाएगा ई की पावर में इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर 1 + x अपॉन ई की पावर में x स्क्वायर। अब इस लिमिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, एक चीज़ यहाँ पर समझो, 1 + x है ना, ये अगर हम x को ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और जो x स्क्वायर है ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। पर जो x स्क्वायर है ना, अगर मैं कर्व बना के बताऊँ आपको तो देखो x स्क्वायर का कर्व तो कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो ये तो हो गया y = x स्क्वायर। पर अगर हम जो y = 1 + x का इसका कर्व बनाएं तो देखो जो पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक 0,1। और जब इसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1। तो ये हो जाएगा -1,0। तो इस तरह से ये लाइन हमारे पास एक बनेगी। तो ये कर्व तो इस तरह से चला जाएगा और लाइन इस तरह से। तो मतलब जब आप x की तरफ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे ना तो ये जो लाइन तो नीचे रह जाएगी, और ये जो कर्व है ना ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या हमारे पास, कहने का मतलब ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट x = इन्फिनिटी ई की पावर x स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, ई की पावर 1 + x से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लिमिट है वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगी, ई की पावर 1 + x अपॉन ई की पावर में x स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये लिमिट किसको अप्रोच करेगी, ये 0 को अप्रोच करेगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0 - e। तो इसका आंसर हो जाएगा -e। तो ये इसका आंसर होगा -e। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस समझो, जब हम x को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो e की पावर x स्क्वायर वो e की पावर में 1 + x, मतलब ये जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो जो ये वैल्यू है ये पूरी लिमिट ये किसे अप्रोच करेगी, 0, और -e तो पहले ही है, तो 0 - e कितना हो जाएगा, -e हो जाएगा। तो ये होगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास एक सीरीज़ टाइप बनी हुई है। तो अगर मैं इसे y मान लेता हूँ, पहले इस सीरीज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y(x + √x एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जा रहा है पैटर्न इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, y रूट में x + y लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ से हो जाएगा y² = x + y, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं
वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 1/2 वाई, और प्लस में कर दूंगा क्या 1/4, और ये हो जाएगा x प्लस 1/4। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा है, दोनों साइड एक बार यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और 1/4 दोनों साइड्स मैंने ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो तो क्या बन जाएगी, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, x प्लस 1/4 के। तो बेसिकली y की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2 प्लस रूट में, ये हो जाएगा रूट में x प्लस 1/4। तो ये y की वैल्यू होगी। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो इसका, तो वो हो जाएगा 2 1 प्लस रूट में 4x प्लस 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये जो y है इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब हम। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट 0 से 2, या फिर ऐसा ना करके इसे इस तरह ही लिख दो, 1/2 प्लस रूट में 4x प्लस 1/2। तो हमें इंटीग्रेट करना है, ये y की वैल्यू आ गई, और हमने y अज्यूम किसे करा था, इस पूरे टर्म को ही हमने y अज्यूम करा था। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस रूट में 4x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट्स तो वही रहेगी 0 से 2। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, इसे अगर मैं लिखूँ सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा 0 से 2, 1/2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दूंगा, dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दूंगा, 0 से 2 रूट में 4x प्लस 1 dx। अब अगर मैं रूट में 4x प्लस 1 को t मान लूँ तो 4x प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, t स्क्वायर के। तो 4dx क्या हो गया, 2t dt हो गया, या फिर मैं dx को लिख सकता हूँ t dt/2। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे। ये तो इजीली हो ही जाएगा हमारे पास सॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, जो हो जाएगा x, तो 2 - 0 इसका आंसर हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा 0 से 2 रूट ऑफ 4x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, t हो गया, और dx हमारे पास कितना है, t dt/2 हो जाएगा। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये तो 2 हो जाएगा, इससे तो कैंसिल आउट हो, ये तो 1 बन जाएगा हमारे पास। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 1। एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लिमिट्स लगाई है ना, जो ये चीज़ जो लिमिट्स हमने यहाँ लगाई है ना, ये लिमिट्स यहाँ पर चेंज होगी अब, क्यों, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन यूज़ करा है इसके अंदर। तो जो लिमिट्स है उन्हें भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले जो t की लिमिट्स आएगी, पहले x की वैल्यू को 0 पुट करो तो t की वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट 1, x की वैल्यू को 2 पुट करो तो ये अपर लिमिट आ जाएगी 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिमिट्स चेंज करना मत भूलना आप। इनके ऊपर मैं रेड बॉक्स भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 t की पावर 3/3, और यहाँ पर लिमिट लगेगी कहाँ से, 1 से 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें बस हमें बेसिकली t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। थोड़े यहाँ जगह की कमी है, 1 सेकंड में इसे, तो मैंने इन्हें एक बार दोबारा फिर से अरेंज कर दिया है। देखो अब यहाँ पर हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसके अंदर अब हम यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसके जब आंसर अब पुट कर देंगे वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में 19/6। तो ये इसका होने वाला है फाइनल आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर एक रूट एक्स आ रहा है और एक रूट एक्स आ रहा है ई की पावर के अंदर, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि जो लिमिट्स है वो नहीं गिवन है हमारे पास। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो टी है ना वो किसे मान लेंगे, रूट एक्स को हम टी मान लेंगे। तो जो डी टी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगी। और रूट एक्स हमारे पास टी है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2t dt
वो हो जाएगा किसके बराबर, dx के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप लिखना चाहें एक और इक्वेशन तो टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब इन सारी इक्वेशंस को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। तो रूट एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर, तो वो हो जाएगा टी रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा टी, फिर ई की पावर में रूट एक्स है वो वापस से टी आ जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2t dt के बराबर है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, टू तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, टू स्क्वायर ई की पावर टी और dt। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका मैंने आपको पहले ही सॉल्व करना बताया कि इस टाइप की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टी स्क्वायर को ऐसे टी से रखेंगे, ई की पावर टी रखेंगे, फिर अब ये जो टी स्क्वायर है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2t और ई की पावर टी तो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, 2t का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो कितना हो जाएगा 2, डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे अब, तो प्लस 2e की पावर t, और फिर उसके बाद के सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 जो है ना ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 2, ये तो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, और लास्ट में एक प्लस सी लगा देंगे। अब बस इन्हें सोल्व करना है हमें। अब टी स्क्वायर की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर लिखी है, टी स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और ई की पावर टी अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो ई की पावर टी तो क्या है हमारे पास, ई की पावर में रूट एक्स ही हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पुट करते हैं, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स ई की पावर रूट एक्स माइनस 2t, टी किसके बराबर है, रूट एक्स के, तो 2 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स और प्लस 2e की पावर रूट एक्स, प्लस के अंदर c, तो ये हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। अब आप देखो यहाँ पर तीनों टर्म्स में क्या, देखो ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन है और ये, तो तीनों में आ रहा है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2e की पावर रूट एक्स में लिखूँ तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 माइनस मतलब x माइनस 2 रूट एक्स और प्लस 2 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक साइन है और एक कॉस है, और इनके एंगल क्या है, यहाँ पर 2x है, मतलब जो वैल्यू है वो 2x और 3x है, तो इनके प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं लगी हुई है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक केस में हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पर मैंने 2 sin 2x और cos 3x dx लिख दिया, और यहाँ पर मैंने मतलब इस 2 से मैंने पहले डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, वो होती है 2 sin a cos b किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी और माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ देखो इसे मान लो a, इसे मान लो b, तो ये हो जाएगा ना 2 sin a और cos b टाइप बन जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा sin a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। तो अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसे sin a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, और माइनस साइन, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ माइनस x और फिर dx आएगा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा। एक सेकंड छोटा सा करेक्शन करना है इसमें, फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ देखो हमारे पास क्या आता है, प्लस का साइन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करो, और उन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x होता है, और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ रहा है 5, तो 5 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, और प्लस में हम यहाँ c लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास
प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 1/2 नहीं, cos x/2 और माइनस cos ऑफ 5x/10 और प्लस के अंदर c। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसका आंसर। तो cos x/2 माइनस cos ऑफ 5x/10। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, मॉड्यूलस यहाँ पर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो रिजल्ट यहाँ पर समझो। एक रिजल्ट है, पहला क्या है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, वो कितना होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, लेकिन उसमें क्या आता है, एक माइनस का साइन भी आता है। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है, ये भी होती है हमारे पास माइनस साइन थीटा होती है। मतलब ये पाई प्लस थीटा तो हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और 2 माइनस पाई, ये 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो मॉड्यूलस लगा हुआ है ना जिसके ऊपर, उस फंक्शन को देखो, तो वो क्या है हमारे पास 1 + 2 साइन एक्स, इसे 0 पुट कर दो, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। तो साइन एक्स की ये वैल्यू होगी, तो साइन एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 1/2 कितने एंगल पे आता है, पाई/6 के ऊपर आता है, मतलब 30 डिग्री के ऊपर होती है साइन की हाफ वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये माइनस साइन थीटा आ रहा है, तो इससे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ देखो यहाँ माइनस साइन थीटा आ रहा है और यहाँ माइनस साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 और साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/6, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जो x है उसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, एक तो हो जाएगी 7 पाई/6 और ये हो जाएगी 11 पाई/6। मतलब इन x की दो वैल्यूज़ के ऊपर 7 पाई/6 और 11 पाई/6, और नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा। और क्यों आएगा यहाँ पे, एंड आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्या हो जाएगी हमारे पास, जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन पाई/6 के। तो इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, जो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा 0 करेगा। इसका मतलब इन दोनों के अराउंड हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या करेगी, इसकी स्विच करेगी। तो बेसिकली अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ, मैंने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए इसके, तो 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन mod 1 + 2 साइन एक्स dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, थोड़े से जूम करना पड़ेगा ताकि राइटिंग अच्छी हो। जब मैं जूम आउट करके लिखता हूँ तो राइटिंग थोड़ी ख़राब होती है। तो इसे लिख सकते हैं हम 0 से, इसे एक बार मैं इरेज करता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ। तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है वो 0 से 2 पाई है, मॉड में 1 + 2 साइन एक्स और dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हम लगाएंगे, ये सबसे पहले होगा 0 से 7 पाई/6 होगा, और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, तो 1 + 2 साइन एक्स dx आएगा, 1 + 2 साइन एक्स dx, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इस लिमिट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पर मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, कहाँ से, 7 पाई/6 से लेके 11 पाई/6 तक, तो 11 पाई/6। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, फिर उसके बाद ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी इस रेंज के अंदर, x की इस वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया। अब अंदर जो वैल्यू लिखेंगे वो हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स dx, और उसके बाद वैल्यू वापस पॉजिटिव हो जाएगी, कहाँ से, 11 पाई/6 से लेके 2 पाई तक, तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन एक्स dx।
तो इस तरह से क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। अब इन सबको आप सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब ये मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, ये आप बेसिकली सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2π/3 + 4√3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। sin x का आपको इंटीग्रल पता ही है, वो कितना होता है, -cos x होता है। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x ही हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, आंसर हो गया। मैंने पूरा सोल्यूशन नहीं करवाया, बस आपको ये जो लिमिट्स है ये मैंने आपको ब्रेक करके बता दी। कैसे ब्रेक करी, पहले हमने क्या करा, 1 + 2 sin x को 0 पुट करा, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो 7π/6 और 11π/6। ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, ये कौन सी 2 वैल्यूज़ है, ये हमारे पास 7π/6 और 11π/6, ये दोनों हमारे पास मतलब 2π से छोटी है, 7π/6 और 11π/6, ये दोनों 2π से 0 के बीच में। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास, जहाँ पर x हमारे पास किसके बराबर है, sin π/6 के, और ये दोनों वैल्यूज़ किस में हमारे पास, इस रेंज के अंदर है 0 से 2π की। तो इस तरह से हम करेंगे, पहले 0 से 7π/6, फिर 7π/6 से 11π/6 और फिर 11π/6 से 2π के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है हमारे पास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारे पास एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये भी वही हमारे पास जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी अभी हमने एक देखी थी, उसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट t किसे मान लेता हूँ, 1 - x को। तो जो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -dx हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -dt हो जाएगी। तो ये वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - t हो जाएगी। x को उधर भेज दो, t को इधर ले आओ। तो इंटीग्रेशन x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 - t, और 1 - x तो हो गया t की पावर यहाँ पर आ जाएगी 2014, और dx किसके बराबर है, -dt के बराबर है। तो इस माइनस को क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा t - 1 t की पावर 2014 और dt। तो इसे और सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिखा जा सकता है, t की पावर 2015 dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 2014 और dt। तब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, t की पावर 2016/2016 माइनस t की पावर 2015/2015 और प्लस में c। अब क्या करना है, बस हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो t की वैल्यू है 1 - x। क्यों, क्योंकि ओरिजिनली तो t हमारे पास था नहीं, t तो हमने अज्यूम करा है। तो यहाँ t की वैल्यू पर हम पुट कर देंगे, वो कितनी हो जाएगी, 1 - x की पावर 2016 डिवाइडेड बाय 2016 माइनस 1 - x की पावर 2015/2015 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमारे पास एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हाइपरबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास, इसे कह सकते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास। तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैं नहीं बताने वाला आपको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगा। ये होता है हमारे पास x साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x माइनस रूट में x² + 1 और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख के बता रहा हूँ, आपको ये मे भी आप इसका सोल्यूशन देखने के लिए इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है ये हमारे पास। यहाँ पर देखो h आ रहा है हमारे पास एक, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मत समझ लेना इसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ होगी। वो ट्रिक देखो क्या है। मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को लिखने के लिए सबसे पहले लिमिट्स को तो मैं एज इट इज़ रखूँगा। मैं न्यूमरेटर में क्या करता हूँ, एक -1 कर देता हूँ और एक +1 कर देता हूँ। इस तरह से मैं चेंजेस कर देता हूँ न्यूमरेटर के अंदर। बाकी डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे हम x - 1। अब इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे, -1 से 0। पहले हम क्या करेंगे, इस x - 1 को क्या करेंगे,
इस वाले पार्ट के नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स वही रहेगी -1 से 0। अब क्या करेंगे, इस एक्स माइनस वन को क्या करेंगे, इस वन के नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब अगर हम जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसे अगर हम देखें तो उसमें क्या बचेगा, ओनली एक्स प्लस वन बचेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बन जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एक्स प्लस वन बन जाएगा, तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो के ओनली एक्स प्लस वन बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और प्लस में ये तो हमारे पास हो जाएगा एल एन मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास ये तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट लगेगी -1 से 0, और यहाँ पर भी लिमिट लगेगी -1 से 0, प्लस एल एन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और इसकी लिमिट है -1 से 0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पर -1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1/2 -1, और प्लस यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करो तो एल एन वन माइनस, यहाँ पर -1 पुट करो तो ये हो जाएगा एल एन टू हो जाएगा ये। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 माइनस ये हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, और प्लस 0 माइनस एल एन टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट हो जाएगा 1/2 माइनस एल एन टू। इस इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th के ऊपर। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इसे आप तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक्स टेन इन्वर्स एक्स डी एक्स, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आर्क टेन एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो आर्क टेन एक्स है मतलब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन इन्वर्स एक्स के बराबर है ये। कॉट एक्स में समझ लेना इसे, टेन इन्वर्स एक्स है ये। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आपको इस स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, ये जो पूरा इंटीग्रल है ना ये मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है एज इट इज़। यहाँ पर आपको ये जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा। ये हमारे पास लेक्चर 23 जो मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का करवाया है, वहाँ पर मैंने एज इट इज़, ये थोड़ा लंबा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो वहाँ पर ही मैंने इसे पूरा सॉल्व करवाया है, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट जो हमने फॉर्मूला, मतलब जो हमारे पास ये लेक्चर 23 था उसका लास्ट फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 188 है, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर हमारे पास क्या होता है। आंसर होता है इसका एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू, और प्लस में टेन इनवर्स एक्स बाई टू, और प्लस में एक सी। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है। आप आंसर चाहें तो याद रख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला टाइप इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, लेक्चर 23 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, वहाँ जाके आप इस पूरे फॉर्मूला को देख सकते हैं। और जो मैंने आपको PDF शेयर करी होगी उस जो ये फॉर्मूला था मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, वहाँ से भी आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। ये जो नोट्स अभी मैं करंटली बना रहा हूँ इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये अभी तक जो 2014 के क्वेश्चन है, मे बी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक 2012 और 2013 के सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, उनकी भी PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक यहाँ हमारे पास एक क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो इसको समझने के लिए मैं एक बार पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन हो, देखो क्या, डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अगर हमारे पास कुछ भी गिवन हो तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमारे पास केस 1 इफ़ डी इज इक्वल्स टू 0, अगर डी हमारे पास 0 हो तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, -2/2 ए एक्स प्लस बी, 2 ए एक्स
प्लस बी, ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, 2ax प्लस बी और प्लस में सी लगा देंगे हम। तो ये तो केस 1 होता है। केस 2 हमारे पास इफ़ जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, यहाँ पे देन भी लगा लो, देन इंटीग्रेशन जो है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो इंटीग्रेशन का हमारे पास आंसर होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन रूट में डी और लॉगरिथम के अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास 2ax प्लस बी और माइनस में रूट डी अपॉन 2ax प्लस बी और प्लस में रूट डी और प्लस में एक सी हमारे पास वैल्यू आती है। ये तो केस 2 हो गया। और केस 3 अगर हमारे पास डी नेगेटिव हो, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो, तो जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2 अपॉन रूट में माइनस डी tan इनवर्स ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन रूट में माइनस डी और प्लस के अंदर सी। तो ये हमारे पास 3 कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मतलब इसके जो रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, -2 अपॉन 2ax प्लस बी होता है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब तीनों में एक चीज़ कॉमन देखो, यहाँ पर देखो 2ax प्लस बी आ रहा है, 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी और यहाँ पर भी 2ax प्लस बी। तो ये 2ax प्लस बी है क्या चीज़, एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी आ रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेसिप्रोकल में लिखी हो, तो आपको क्या करना है, -2 लगाना है और उस क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देना है। -2 लगाओगे और डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दोगे, देखो ये डिफ्रेंशिएशन ही है। और अगर डी पॉजिटिव हो तो 1/√d लिखोगे लॉगरिथम के अंदर, उसका डिफ्रेंशिएशन -√d और डिफ्रेंशिएशन +√d। और सेम चीज़ इस थर्ड पार्ट में करोगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो 2 अपॉन रूट में माइनस डी, tan इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन अपॉन रूट में माइनस डी आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर -4ac और ये हो जाएगा -2014। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास इस केस के अंदर पर्टिकुलर कितनी आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव आ रही है, और वो आ रही है कितनी हमारे पास, 91 आ रही है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है कितना, 91 का स्क्वायर आ रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं रूट डी जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे हम, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास केस 2 इसके अंदर अप्लाई होगा, ये केस 2 अप्लाई करेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारे पास, 1/91 और ln के अंदर ये हो जाएगा 2x - 15, डिफ्रेंशिएशन करो देखो क्वाड्रेटिक का, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 2x - 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x - 15 और फिर -√d लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -91 अपॉन 2x - 15 + 91 और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/91 ln, ये हो जाएगा x - 53 अपॉन मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर दिया है यहाँ पर, x + 38। आप पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन करवा दूँगा और आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्वेश्चन इसे मैं अच्छा क्यों कह रहा हूँ। आप एक बार खुद ट्राई करेंगे ना इसे, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। वैसे आपको सारे क्वेश्चन ही पहले खुद ट्राई करने हैं, मेरे सोल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ वो बाद में देखने हैं। तो इस क्वेश्चन का अब सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, पहले खुद आपने आई होप ये ट्राई कर लिया होगा। देखो, एक मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी बताता हूँ इंटीग्रेशन की, जो ई की पावर एक्स को, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन गिवन हो, ई की पावर मल्टीप्लाई हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो, तो ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस के अंदर सी। तो ये इंटीग्रेशन की एक हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर हमारे पास एक एफ एक्स हो और उसी का डिफ्रेंशिएशन उसमें ऐड हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन किससे हो, ई की पावर एक्स से हो, तो ये पूरा इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स के बराबर ही होता है। प्लस में सी आप लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इस क्वेश्चन में देखो ई की पावर एक्स तो आ रहा है, मतलब ये जो इतना पार्ट है ना, इसे हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप फॉर्मेट बन जाए। मतलब ये एक फंक्शन हम लेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे ना, तो वो यहाँ पर आ रहा हो। तो कुछ इस टाइप से हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने का एक ही तरीका है, हम इस लॉगरिथम में तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म का यहाँ पर लॉग आ रहा है। पर ये जो देखो आर्क टेन इनवर्स एक्स है, मतलब ये जो टेन इनवर्स एक्स है ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स और फिर 2 इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो इस पार्ट को पहले हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, एक रिजल्ट है, या फिर आप कह सकते हैं एक आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसे। तो जो इंटीग्रेशन है वो ई की पावर एक्स एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब मैं लॉग वाला टर्म है उसे एज इट इज़ लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स और माइनस 2x टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर एक dx। इस तरह से मैंने लिख दिया इसे। अब ऐसे लिखने से हमारे पास देखो फ़ायदा क्या हुआ, कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें दिख रही है। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन को और इसको एक साथ लिखूँ, एक चीज़ यहाँ समझना, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ पर मैंने लिखा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में मैंने क्या लिखा, 2x टेन इनवर्स ऑफ एक्स और 2x टेन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस में मैंने लिख दिया 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स और फिर dx। तो मैंने करा क्या है, एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स है वो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब ये जो पार्ट है ना, माइनस 2x टेन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ये जो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से मैंने क्या करा, एक ये फंक्शन बना लिया पूरा और दूसरा पार्ट मैंने ये बना लिया। आप चाहे तो इस पर एक और ब्रैकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसे क्या मान लो आप, इस पूरे को मान लो एफ ऑफ एक्स मान लो। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कितना हो गया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। तो अगर आप एफ डैश एक्स यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो वो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे पहले तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब टेन इनवर्स एक्स का। तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये पूरा पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एफ डैश एक्स है वो किसके बराबर हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ये क्या है हमारे पास हो जाएगा, अब एफ डैश एक्स हो जाएगा, किसके साथ, माइनस के साइन को इंक्लूड करते हुए। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा।
तो बेसिकली जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, दिस इम्प्लॉयज इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स log of 1 plus x square log of 1 plus x square minus 2 times 1 plus x tan इनवर्स x dx, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास e इंटू मतलब e की पावर x और एफ एक्स, तो एफ एक्स तो हमारे पास क्या गिवन है जो हमने अज्यूम करा था ये, तो यही हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा जगह छोटी है हमारे पास, कम है मतलब जगह, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x tan इनवर्स x और प्लस में c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली हमने करा क्या है, दो पार्ट्स में इसे ब्रेक कर लिया, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, और इसका जब हमने क्या करा डिफ्रेंशिएशन करा तो यहाँ पर हमारे पास यही फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, दूसरा तरीका लिखने का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा के, एक्स हमारे पास साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो जो डी एक्स है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा। इसके अलावा अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन में, साइन इनवर्स एक्स तो थीटा है तो ये थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स हमारे पास किसके बराबर है, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा स्क्वायर और फिर कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। फिर हम क्या करेंगे, -2 थीटा लिखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस थीटा है मतलब जो साइन थीटा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस का साइन, अब वापस से 2 लगाएंगे हम, 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, वापस से साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ प्लस लगा लो, अब यहाँ पर माइनस लगाओ, माइनस साइन थीटा, यहाँ आएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस के अंदर एक सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस में 2 थीटा कॉस थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा और प्लस में सी। अब हमें थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन थीटा तो एक्स के बराबर है, प्लस 2 थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा हमारे पास कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और प्लस में c। तो ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसे मैं लिखना चाहूँ तो x साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x और -2x और प्लस में c। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। वो सब्सटीट्यूशन क्या है, देखो हम क्या करेंगे, जो सेक थीटा है, तो मतलब एक्स जो है उसे हम क्या अज्यूम कर लेंगे, सेक थीटा। तो जो डी एक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है डी एक्स का, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ देखो एक्स आ रहा है, तो इस एक्स की वैल्यू तो कितनी है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। तो इंटीग्रेशन में बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का थीटा और प्लस का सी। अब टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर देखो कितनी की वन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अगर थीटा की वैल्यू पुट करें तो वो क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू तो सबसे पहले होगी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में टेन इनवर्स ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस में सी। तो ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैं अच्छी राइटिंग में एक बार वापस लिख देता हूँ, वैसे अच्छी राइटिंग भी ख़राब ही लिखी जा रही है मुझसे, प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सेक की पावर सेक स्क्वायर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर हम रूल लगाएंगे। तो वो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। एक्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, पहले सेक स्क्वायर 4x का हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है ना एक्स, उसका यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे। ये तो वन के बराबर ही हो जाएगा, तो उसे लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू वन ही होगी। फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर 4x डी एक्स का, और इसका जो आंसर आएगा उसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेक स्क्वायर 4x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x tan 4x बाई 4, tan ऑफ 4x बाई 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कोफिशिएंट कितना आ रहा है 4, तो 4 से एक बार यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस सेम चीज़ यहाँ पर करेगी, 1/4 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan 4x और dx। अब tan 4x का इंटीग्रेशन हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो x tan 4x बाई 4, तो एज इट इज़ माइनस 1/4 एज इट इज़, और इसका आंसर होता है माइनस 1/4 ln cos 4x, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक प्लस का c। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बस। इसका आंसर हमारे पास आ गया x tan ऑफ 4x बाई 4 प्लस 1/4, सॉरी 1/16 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक 4 यहाँ पर भी तो है, ये 4 और 4 16 बन जाएगा हमारे पास। और ये कुछ चीज़ ध्यान रहे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ln ऑफ cos 4x प्लस c, ये हो गया हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूमरेटर में 2 गिवन है और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास।
तो इस क्यूबिक इक्वेशन में देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे प्लस बना देते हैं। तो 2 को मैं बाहर लिखता हूँ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर -2 मैं बाहर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर dx हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये कैसा बन जाएगा, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x और -6। इस टाइप से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे ना इस क्यूबिक इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको पता चलेगा ये जो है ये x-1, x-2 और x-3 ही हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, पर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट इसमें अगर हम यूज़ करेंगे तो -2 को तो बाहर लिखा रहने दो एज इट इज़, और इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी एक सेकंड में यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, -2 एज इट इज़। इंटीग्रेशन में अंदर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/2 x-1। देखो मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इनको क्या करेंगे, हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 ln ऑफ x-1, और फिर माइनस में ln ऑफ x-2, और माइनस में सॉरी प्लस में 1/2 ln ऑफ x-3। इस टाइप से ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास कैसे बचेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ln x-2 है तो ये इस वाले टर्म को हम आगे लिख देते हैं, -2 और -2 इनको पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ln ऑफ x-2, और उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस में ln ऑफ x-1, और ये हो जाएगा प्लस में ln ऑफ x-3, और प्लस में एक c भी हम लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस c भी लिख लो। अब अगर इसमें हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये देखो ये दोनों तो यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है इन दोनों का, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ln ऑफ x-2 यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाना भूल गया, यहाँ पर देखो एक और ब्रैकेट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो -2 है ना, ये -2 ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, मतलब ये दोनों तो प्लस के टर्म्स ही हैं हमारे पास। तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा। अब ये दोनों प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -ln, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लिख देंगे x² - 4x + 3 और प्लस में c। तो ये हमारे पास अब क्या है, फाइनल आंसर है। ऊपर वाला आंसर भी ऐसे सही था, अब चाहे तो ऊपर वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास, पर आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, या फिर जिसके अंदर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, वो जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद ट्राई करना है। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ DIY। इसका आंसर मैंने बता ही दिया है आपको, ये log 2 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास देखो लिमिट्स भी गिवन है 0 से 1/√3, और जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो रूट में x प्लस फिर से रूट आ रहा है एक, और x² + 1 आ रहा है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फिर लिमिट्स भी पुट करनी है 0 से 1/√3। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अपने आप ज़रूर ट्राई करना, और फिर जो मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ वो करना। वीडियो को पॉज कर दो अभी से और पहले इसे ट्राई करो। तो इसका सोल्यूशन अब मैं करवाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन हम ये यूज़ करेंगे। लेट t हम किसे मान लेते हैं,
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या करा, ये जो रूट के अंदर है ना, पहले रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है ना उसे मैंने टी मान लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2tx की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू लिखूँ तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2t हो जाएगा। और अगर मैं dx से लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो dx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं पहले इस 2 को हटा देता हूँ यहाँ से, इस 2 को मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। अब जो न्यूमरेटर में फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2t और यहाँ पर हो जाएगा टी एज इट इज़ ही आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में t है। अब माइनस में टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में t है, उसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 और 1 प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा एक dt, इसके साथ एक dt भी तो रहेगा, यहाँ पर एक पूरा, यहाँ पर dt है, यहाँ पर भी एक dt है, और इसमें भी एक dt यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है dx की। सबसे पहली इक्वेशन तो ये है, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये। और सेकंड इक्वेशन है ये वाली हमारे पास। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बस लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो t है उसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगी 1 हो जाएगी, और t की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू 1/√3 पुट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपर लिमिट t की। तो अगर आप t की वैल्यू 1/√3 पुट करोगे तो t की अपर लिमिट ये हो जाएगी √3। तो ये आपसे खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। टी की लोअर लिमिट हो जाएगी 1, अपर लिमिट हो जाएगी 1/√3। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट कितनी आएगी हमारे पास, अब यहाँ देखो लोअर लिमिट तो हो जाएगी हमारे पास 1, अपर लिमिट हो जाएगी √3। अब जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर ये वैल्यू हमने टी एज्यूम करी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में एक तो टी आ जाएगा, और dx, तो dx की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 प्लस 1/t स्क्वायर और dt। तो यहाँ पर ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 नहीं 1 से √3। अब क्या होगा, ये जो √t है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √t dt, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 1 से √3, और क्या हो जाएगा √t अपॉन टी स्क्वायर और dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसका मैं आपको ओनली डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, ये 2/3 इसका आंसर होगा, DIY। डू इट योर सेल्फ, इतना मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर बस आपको अभी ये बेसिक इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, टी की पावर के अंदर ही आ रहे हैं, इनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
20। और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लगभग 1 घंटे और 5 मिनट का ये वीडियो अभी तक हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझना। ये आज हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे ना, उनमें वन ऑफ द सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसी को खाऊंगा। इस पर मैं स्टार मार्क भी बना देता हूँ, स्टार मार्क। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो 5π/2 यहाँ पर अपर लिमिट गिवन है ना, यहाँ देखो ये 5π/2 क्या है, अपर लिमिट है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2π + π/2 लिख सकता हूँ। 5π/2 को 2π + π/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा है। ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है 2 + cos x, तो इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π होता है हमारे पास। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसे पहले मैं कैसे लिखूँगा, 0 से 2π तक लिखूँगा dx/2 + cos x, और फिर मैं लिखूँगा 2π से 5π/2 dx 2 + cos x। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि 2π हमारे पास क्या है, इसका पीरियड है। उसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझो, 0 से अगर मैं इसे 2π लिख रहा हूँ dx/2 + cos x, तो प्लस, अब देखो 0 से 2π हमारे पास क्या है, इसका पीरियड है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इस 2π को मैं 0 लिख सकता हूँ, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2π + π/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ π/2। मतलब 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर लो, या 2π से 5π/2 तक इंटीग्रेट कर लो। क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 से π/2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया π/2, और बाकी चीज़ें ऐसी चीज़ रहेगी। ये इंटीग्रेशन dx/2 + cos x। अब हमें क्या करना है, बस इसे इंटीग्रेट करना है। अब तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है cos x का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे समझो, साइड में मैं लिख देता हूँ। जो हमारे पास cos x होता है ना, cos x, उसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको यूज़ अगर हम करेंगे तो जो हमारे पास dx है, पहले हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 0 से 2π, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx/में, ये हो जाएगा 3 + tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पर एक आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ देखो एक चीज़, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ 2π नहीं आएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे पाई। एक चीज़ समझो, यहाँ पर इसका पीरियड कितना है, 2π है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 0 से, मैंने क्या करा, 0 से π तक इसको इंटीग्रेट करा और उसका डबल कर दिया। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका डबल करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इस 2π को पाई कर दिया, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर नहीं करा, मतलब यहाँ पर करा है। तो ये चीज़, ये 2 समझ लेना कहाँ से आ रहा है, इस 2 का ध्यान रखना। ये 2 यहाँ से आ रहा है कि मैंने 0 से इसे π तक इंटीग्रेट करा और फिर डबल कर दिया। तो ये क्या हो गया, 0 से 2π तक का इंटीग्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक है। अब उसके बाद बाकी के सारे टर्म एज इट इज ही, sec स्क्वायर ऑफ x/2 dx/3 + tan स्क्वायर x/2। अब हम क्या करेंगे, लेट t = tan ऑफ x/2। tan x/2 को हम t मान लेते हैं। तो जो हमारे पास dx होगा, या फिर dt के लो, जो dt की वैल्यू है, तो tan x/2 की वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2
dx और x/2 का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर 2dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट्स भी लिखनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पर एक हो जाएगा t की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो t की वैल्यू 0 पे 0 आ जाएगी। t की वैल्यू हमारे पास सबसे दूसरी लिमिट है कितनी, पाई, तो पाई इसमें पुट करो तो π/2 पर वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये आती है 1t की और 10 की। सॉरी, यहाँ पर अब हम क्या पुट करेंगे, π/2, तो t की वैल्यू हो जाएगी एक इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, tan 0 होता है 0। जब x की वैल्यू को हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगी, और π/2 पर π/4 बन जाएगा ये, तो तब हो जाएगी 1। तो ये जो लिमिट्स है ये भी चेंज हो जाएगी, तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी dt/3 + t² और प्लस में 2। एक और चीज़ यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 2 भी लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 2dt आ रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगी लिमिट 0 से 1 dt/3 + t²। अब इन्हें इंटीग्रेट करना है हमें, तो इसका हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। ये हो जाएगा 4 1/√3, ये तो tan इनवर्स का होता है फॉर्मूला, तो ये जो हो जाएगा tan इनवर्स t/√3, और इस पर लिमिट लगेगी कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी लिमिट लगेगी, प्लस 2 टाइम्स 1/√3, इसमें भी वही रहेगा tan इनवर्स t/√3, और इसमें जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक की लगेगी, इसमें जो लिमिट लगेगी वो होगी हमारे पास 0 से 1 तक की। अब ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/√3 π/2 प्लस 2π/6√3। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करके आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 π/3√3, और इसे अगर लिखना चाहें तो 7 π√3/9 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पीरियड है उसमें आपको क्या करना है, इस पीरियोडिक फंक्शन को 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में ऐड करना है। सबसे पहले 0 से 2π तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर 2π से 5π/2 तक। अब ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ना, ये 2π से 5π/2, ये सिमिलर होगा किसका, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर लो उसके, तो यहाँ पर हम 0 से π/2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 0 से 2π तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, 0 से π तक इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे, वो सेम ही है आंसर आएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक है। तो हमने क्या करा, 0 को तो 0 रखा, 2π को हमने क्या कर दिया पाई, और फिर क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले यहाँ डबल नहीं था, हमने यहाँ पर डबल लगा दिया, और ये जो अपर लिमिट थी उसका हाफ कर दिया हमने, बस। फिर हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया, एक t को हमने मान लिया 10x/2, मतलब 10x/2 को हमने t मान लिया, और यहाँ पर हमने ये cos x का ये फॉर्मूला अप्लाई करा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक इंटीग्रल्स है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स t/√3, 1/√3 tan इनवर्स t/√3, दोनों जगह सेम ही है हमारे पास ये वैल्यू। तो बस इसमें लिमिट अलग अलग है, यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ लिमिट 0 से 1 है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7π√3/9। तो ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा ईयर 2012 की और 2013 के सोल्यूशंस की भी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जब ये सारे ईयर्स के मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा तो मैं एक साथ एक अलग से पूरी PDF बना दूंगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ डाल दूंगा, उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें लगभग 200 आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मिल जाएंगे, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईयर 2015 के क्वेश्चंस के सोल्यूशन।